दोस्तों मैं अक्सर एक शेर कहता रहता हूँ कि इश्क करना गुनाह नहीं है, इश्क करना गुनाह नहीं है, अपने दिल की सुनना भी गुनाह नहीं है और एक हद तक अगर किसी को नुकसान ना हो तो इश्क में पागल होना भी गुनाह नहीं है। लेकिन जो फिल्म मैं देख के आया हूँ उसमें इश्क का भयंकर पागलपन भी है और उस पागलपन की वजह से कई लोगों को भयंकर नुकसान भी हो रहा है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ फिल्म ओ रोमियो की, जो रिलीज हुई थी शुक्रवार को। शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आए हैं और विशाल भारद्वाज के साथ ये कमीने और हैदर के बाद विशाल भारद्वाज के साथ शाहिद कपूर का एक और कोलैबोरेशन है और क्या तो ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है। बहुत कमाल की फिल्म बन पड़ी है क्योंकि मैंने फिल्म देखी, बहुत गहराई से समझी। और एक बात बता दूं कि इस फिल्म को अगर आप देखने जाने वाले हैं तो ये फिल्म जो है बड़े ही पागलपन आशिक टाइप के लोगों से भरी हुई है और इश्क में जो एक पागलपन होता है, जो हद से गुजर जाते हैं लोग, उस तरह की ये फिल्म है। बहुत वॉयलेंट फिल्म है, ए सर्टिफिकेट मिला ही हुआ है। तो अगर फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं तो इतना कहूँगा कि इसमें आप मैजिक ढूंढिएगा, ज़्यादा लॉजिक मत ढूंढिएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए रिव्यू में पता लगाते हैं। तो दोस्तों ओ रोमियो की कहानी शुरू होती है उस तरह, यानी शाहिद कपूर की, जो एक सुपारी किलर है, सुपारी लेके लोगों को मारता है और उसका उस तरह चलाने का जो अंदाज है उस वजह से उसका नाम पड़ा है उस तरह लेके लोगों को चीर चीर के मारता है, सर चीर देता है, गला चीर देता है, कहां से क्या क्या चीर देता है ये आप फिल्म में देखेंगे। और कई बार तो सुपर ह्यूमन की तरह पूरी फौज को सिर्फ उस तरह से ही निपटा देता है। तो ये शाहिद कपूर है और ये सब सुपारी उसको देता कौन है? वो देते हैं हमारे रिस्पेक्टेड नाना पाटेकर सर, यानी कि खान साहब। नाना पाटेकर को देखने के लिए मैं स्पेशली गया था थिएटर में क्योंकि बहुत समय बाद नाना पाटेकर को बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका मिला। तो नाना पाटेकर उनको सुपारी देते हैं शाहिद कपूर को, लेकिन तभी शाहिद कपूर की जिंदगी में आ जाती है अफशा, यानी कि तृप्ति डिमरी, जो शाहिद कपूर को अपने किसी बदले के लिए, कुछ लोगों को मारने के लिए सुपारी देने के लिए आई है। लेकिन वो सुपारी कुछ ऐसे लोगों की देना चाहती है जिनको मारना बहुत खतरनाक है और शाहिद कपूर का उन लोगों से पहले से कोई संबंध है, जिसके में पहली बार तो वो मना कर देते हैं, लेकिन दूसरी बार धीरे धीरे तृप्ति के प्यार में पड़ जाते हैं और उसके लिए फिर वो किस किस हद से गुजरते हैं, यही पूरी कहानी। तो शाहिद कपूर क्या तृप्ति डिमरी की सुपारी पूरी कर पाते हैं, उन लोगों को मार पाते हैं? क्या तृप्ति डिमरी के साथ उनका इश्क कितना परवान चढ़ता है और इस रोमियो को ये जूलियट मिलती है कि नहीं, यही पूरी फिल्म की कहानी बन पड़ी है। तो क्या क्या होगा ये जाके थिएटर में जरूर देखिएगा। तो एक्टिंग की अगर बात कर लें तो भाई एक्टिंग के मामले में शाहिद कपूर ने बता दिया कि भाई वो क्यों हिंदुस्तान के सबसे बड़े और कमाल के एक्टर्स में से एक हैं। एक्टिंग हो गई, एक्सप्रेशंस हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गई, डांस हो गया, हर चीज में शाहिद जब फ्रेम में आते हैं तो कमाल कर जाते हैं। वहीं तृप्ति डिमरी की बात करें तो अब लग रहा है कि तृप्ति डिमरी हैज अराइव्ड। बहुत कमाल की उन्होंने अपने रोल को पकड़ा है, रोल में पूरी तरह घुस गई हैं। वहीं हमारे रिस्पेक्टेड नाना पाटेकर सर भी जब भी फ्रेम में आते हैं कमाल कर जाते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिसका हम तो शुरू से फैन रहे हैं भैया, और नाना पाटेकर सर जब शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन पे आते हैं तो जो गजब का माहौल पैदा करते हैं, मज़ा ही आ जाता है। साथ साथ में बीच बीच में वो हल्के हल्के पंच भी मारते रहे जिससे आप बीच बीच में हंसते रहेंगे। इसके अलावा अविनाश तिवारी भाई साहब सरप्राइज कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने लुक से, उसके बाद जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, छोटा सा रोल है लेकिन मज़ा ला देते हैं भाई पूरे में। इसके अलावा और भी बहुत सारे कलाकार हैं इसमें, जैसे तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी वगैरह, सब ने अपने अपने रोल के साथ पूरी तरह न्याय किया है। इसके अलावा और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा मुझे जब मैंने फरीदा जलाल जी और अरुणा ईरानी जैसे मंझे हुए एक्टर्स को देखा ऐसी डायलॉग डिलीवरी करते हुए। और विशाल भारद्वाज ने इन दोनों से गाली बकवाली फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट किया। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक फिल्म का शानदार है। पुराने गानों का इतना भरपूर इस्तेमाल हमने पिछली बार धुरंधर फिल्म में देखा था। एक्शन सीक्वेंसेस में पुरानी फिल्मों के गानों का इस्तेमाल अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। यहाँ विशाल भारद्वाज ने कमाल तरह से उसे यूज़ किया है और जितने गाने हैं आप बाहर आके थिएटर के थोड़ा थोड़ा गुनगुनाएंगे तो रिपीट मोड पे आप सुन सकते हैं। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो विशाल भारद्वाज ब्रिलियंट डायरेक्टर है। हालांकि उनकी एक अलग नज़र रहती है फिल्म को दर्शकों तक लाने की, अब वो दर्शकों के ऊपर है कि दर्शक किस तरह से समझते हैं। क्योंकि और विशाल भारद्वाज फिल्म का म्यूजिक भी देते हैं और गुलजार साहब ने जो लिरिक्स लिखे हैं इतने गहरे, उसको उस म्यूजिक में कोलैबोरेट करके पेश करना ये सिर्फ विशाल भारद्वाज ही कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर फिल्म की बात करेंगे, फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? भाई बिल्कुल देखनी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ एंटरटेन होने के लिए जाइएगा, इसमें मैजिक देखिएगा, लॉजिक मत ढूंढिएगा। क्योंकि जब फिल्म के फाइट सीक्वेंसेस चल रहे होंगे, जब 20-25 आदमी एक साथ मर रहे होंगे,
पुलिस तमाशा देख रही होगी, शाहिद कपूर आदमियों को काट रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। और आप सोचते होंगे कि इन सारी लाशों का क्या होता होगा, लाशों को कौन उठाता होगा। तो ये सब लॉजिक मत ढूंढिएगा, सिर्फ फिल्म एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो इस फिल्म को नहीं समझ पाएंगे। एक अलग तरह की लव स्टोरी है, एक वॉयलेंट लव स्टोरी है, और इसे समझने जाएंगे तो ज़्यादा दिमाग लग जाएगा, इसलिए इतना दिमाग मत लगाइए। फिल्म देखिए, एंटरटेन होइए। शाहिद कपूर और बाकी कलाकारों की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स।